हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक। इससे पिछली क्लासेज में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन, फॉर्मूलाज और एक्सरसाइज 5.1 कवर की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये दे रखा है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें क्या रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल, गिव दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड द nth टर्म ऑफ द एपी। ये हमें एक टेबल दे रखी है, इसके अंदर फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, nth टर्म दे रखी है और n की वैल्यू दे रखी है। जैसे ये फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, n की वैल्यू, ये सारी n की वैल्यू हो गई और ये nth टर्म दे रखी है। तो जो ब्लैंक्स है ये हमें फिल करने हैं इस क्वेश्चन में। तो हमें पता है, जो हमने पिछली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंट्रोडक्शन की क्लास कवर की थी, उसके अंदर हमने फॉर्मूला देखा था लास्ट टर्म का, nth टर्म का, a प्लस n-1 और d। ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है nth टर्म का। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, n की वैल्यू दे रखी है और हमें nth टर्म निकालनी है। तो यहाँ पे a हो गया, a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 और an की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये फॉर्मूला होता है, तो लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस n-1 d और इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू है यहाँ 7 प्लस n है 8, तो 8 माइनस 1 और d है 3। तो यह आ जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू में 3। तो यह आ गया 7 प्लस 3 7 जा 21 और ये ऐड करेंगे तो 28। यहाँ से जो an है nth टर्म, उसकी वैल्यू आ गई 28। तो जो ये ब्लैंक है यहाँ आ जाएगा 28। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में दे रखी है एक की वैल्यू फर्स्ट टर्म, n की वैल्यू दे रखी है और nth टर्म दे रखी है। तो हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो इसका सेकंड पार्ट, a की वैल्यू है -18, n दे रखा है 10 और an है 0 और d हमें फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n-1 d। इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। an है 0, a -18 प्लस n 10 -1 और d दे रखा है, d हमें फाइंड आउट करना है। 0 -18 प्लस 10 -1 9 d। अब ये 18 इस साइड माइनस का है, इस साइड आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो लिखेंगे 18 इक्वल टू 9 d। अब यहाँ 9 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो 18 अपॉन में 9 इक्वल टू d और ये कट करेंगे तो 9 2 जा 18। तो यहाँ से जो d की वैल्यू है वो आ गई 2। तो इस ब्लैंक में लिख देंगे 2। ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर थर्ड। जो थर्ड पार्ट है इसके अंदर कॉमन डिफरेंस दे रखा है -3, n की वैल्यू दे रखी है और nth टर्म दे रखी है और यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकालनी है हमें। तो d है यहाँ पे -3, n है 18 और an nth टर्म है वो है -5। यहाँ पे a फाइंड आउट करना है। तो ये फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n-1 d। इसमें पुट करेंगे वैल्यू, तो ये आ जाएगा an-5। a की वैल्यू है, a फाइंड आउट करना है और n की वैल्यू है 18 -1 और d है -3। तो ये आ जाएगा -5 इक्वल टू a और 18 -1 17 इंटू में -3
तो ये आ जाएगा -5a, और ये माइनस है तो यह माइनस का साइन आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 51। अब 51 उस साइड माइनस का है तो इस साइड आके प्लस हो जाएगा, तो -5 + 51 = a। तो ये आ गया a = और इसको माइनस करके लिखेंगे तो 46। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो आ गई 46। तो इस ब्लैंक में लिख देंगे 46। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट फोर्थ, इसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, और nth टर्म दे रखी है। यहाँ पे हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a दे रखा है -18.9, d दे रखा है 2.5, और n हमें फाइंड आउट करना है, nth टर्म दे रखी है 3.6। इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो nth टर्म है वो है 3.6 = a है -18.9 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, तो n -1, और d हो गया यहाँ पे 2.5। 3.6 = -18.9 प्लस इसको 2.5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पहले n से, तो 2.5n -1 से करेंगे तो -2.5। अभी आ जाएगा 3.6 = ये माइनस का है और ये भी माइनस का, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का आएगा 21.4, माइनस का 21.4 आ गया। उसके बाद 2.5n, तो अब ये उस साइड माइनस का तो इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, और ये 2.5n। उसके बाद इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 = 22.5n। अब ये उस साइड मल्टीप्लाई में तो इस साइड डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू आएगी 25/2.5, और ये पॉइंट हटा देंगे तो ये 10 ऊपर चला जाएगा। तो 25 से 25 कैंसिल, तो n की वैल्यू आ जाएगी 10, n = 10। तो इस ब्लैंक में लिख देंगे 10। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट 5, इसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, n की वैल्यू दे रखी है, और हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, a है 3.5 प्लस n दे रखा है 105 -1, और d की वैल्यू है 0। तो यहाँ से 3.5 और ये 0 है, तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, तो ये +0 आ जाएगा। तो यहाँ से जो nth टर्म है उसकी वैल्यू आ गई 3.5। तो ये इस ब्लैंक में लिख देंगे 3.5। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से nth टर्म की आ गई फर्स्ट पार्ट में, ये d की वैल्यू निकाल ली, इसमें ये 46 फर्स्ट टर्म आ गई, और इसमें n की वैल्यू निकालनी थी, ये 10 आ गई, और ये लास्ट पार्ट में nth टर्म निकालनी थी, आ गई 3.5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये दे रखा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन दे रखा है, उसमें से एक ऑप्शन चूज करना है और उसका रीजन देना है। तो इसमें फर्स्ट दे रखा है 30th टर्म ऑफ द एपी 1074 और कंटिन्यू। ये हमें एपी दे रखी है, इसकी 30th टर्म बतानी है हमें कौन सी होगी। तो ये एपी है 1074 और कंटिन्यू। तो यहाँ पे एन की वैल्यू हो गई 30th टर्म बतानी है, तो एन हो गया 30, और यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 10। ये फॉर्मूला होता है nth टर्म का, तो an a + n - 1 d। an
की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे ए है 10 प्लस एन हमारे पास था 30, तो 30 माइनस 1 और डी हम निकाल लेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है 7 माइनस फर्स्ट टर्म 10, तो यहाँ से आ जाएगा -3। तो डी की वैल्यू आ गई -3, इसमें पुट कर देंगे -3, ये आ जाएगा 10 प्लस 29, इसको माइनस करेंगे तो और -3, तो 10 इक्वल टू 10 लिखेंगे प्लस ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 87। तो यहाँ से जो एन टर्म है वो आ जाएगी -77। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट सेकंड। ये दे रखा है 11th टर्म ऑफ द एपी -3 -1/2 और 2। ये एपी दे रखी है हमें -3 -1/2 और 2, और इसमें एन की वैल्यू हो गई 11, क्योंकि 11th टर्म पूछ रखी है तो 11 हो जाएगी एन की वैल्यू। और इसका फॉर्मूला होता है nth टर्म का ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पे ए है -3 प्लस एन है 11 माइनस 1, और डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म में -1/2 माइनस A1 है -3, तो ये आ जाएगा -1, और ये माइनस माइनस प्लस तो +3। यहाँ से एलसीएम लेंगे 2 -1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे +6, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 5/2। ये डी की वैल्यू आ गई, इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे 5/2, आगे सोल्व करेंगे -3 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू में 5/2, ये 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 से 10, तो ये आ जाएगा 3 -3 प्लस 25। तो यहाँ से जो nth टर्म है उसकी वैल्यू आ गई 22। इसके बाद जो ये इसका ऑप्शन है बी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। nth टर्म की वैल्यू आ गई 22, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। इसमें क्या रखा है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। ये हमें एपी दे रखी है और जो ये मिसिंग टर्म्स है बॉक्स में वो हमें बतानी है। तो एक एक करके सोल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट दे रखा है, उसमें 3 टर्म है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर फर्स्ट टर्म हो जाएगी 2, और उसके बाद 3 टर्म्स दे रखे हैं, तो 1 2 3, जो थर्ड टर्म है वो हो जाएगी A3 इक्वल टू 26। जो थर्ड टर्म होती है A3, इसे हम जर्नल टर्म में लिखते हैं A3 इक्वल टू A प्लस 2D। तो यहाँ पे A3 की वैल्यू है 26 इक्वल टू A है हमारे पास 2 प्लस 2, और D की वैल्यू हम फाइंड आउट करनी है तो 2D लिख देंगे। यहाँ से 2 इस साइड प्लस का है, इस साइड माइनस का हो जाएगा, तो 26 माइनस 2 और ये 2D, ये 24 इक्वल टू 2D। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो 24 अपॉन में 2 अपॉन इक्वल टू D। तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 12, तो D इक्वल टू आ गया 12। उसके बाद यहाँ पे सेकंड टर्म जो है वो मिसिंग है, तो हमें सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है, तो लिखेंगे A2, और इसकी जनरल टर्म होती है A प्लस D। तो A है हमारे पास 2 और D है 12, तो 2 प्लस 12, तो ये आ गया 14। यहाँ से सेकंड टर्म की वैल्यू आ गई 14। ये मिसिंग टर्म फाइंड आउट हो गई 14। ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट सेकंड।
तो सेकंड पार्ट में हमें AP दे रखी है और इसके अंदर 4 टर्म्स है, जिसमें से सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म दे रखी है, फर्स्ट और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म मिसिंग है। तो n तो है यहाँ पे 4 और जो A2 है वो दे रखी है 13 और A4 दे रखी है 3। तो यहाँ से हम इक्वेशन बना लेंगे। A2 है उसे हम लिखते हैं A प्लस डी। तो A2 13 है और A प्लस डी, ना ही हमें A की वैल्यू पता ना D की, तो ये इक्वेशन बन जाएगी A प्लस डी इक्वल टू 13। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे ही A4, इसकी जनरल टर्म होती है A4 इक्वल टू A प्लस 3D। तो A4 है यहाँ 3, तो लिखेंगे 3 और A प्लस 3D। यहाँ पे A और D की वैल्यू हमें नहीं पता, तो A प्लस 3D। तो ये एक इक्वेशन बन गई सेकंड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 3D इस साइड लिख के A प्लस 3D इक्वल टू 3, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो अब यहाँ से हमें A या D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे A प्लस, ये इस साइड लिख लेते हैं, A प्लस 3D इक्वल टू 3 और सेकंड थी A प्लस D इक्वल टू 13। तो अब इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे एक A प्लस का एक माइनस का, तो A से A कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 3D और ये नीचे दे रखा है माइनस D, तो यहाँ पे 1 है, ये आ जाएगा 2D और एक प्लस का एक माइनस का, तो बड़े के आगे माइनस का साइन माइनस, ये आ जाएगा 10। तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी -10 अपॉन में 2, तो ये आ गई -5। ये D की वैल्यू आ गई -5। अब D की वैल्यू हमें पता चल गई, तो D की वैल्यू को इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो A प्लस D है हमारे पास -5 इक्वल टू 13। A ये साइड माइनस का उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो 13 प्लस 5, तो A की वैल्यू आ गई 18। यहाँ से हमारे पास A और D दोनों की वैल्यू आ गई। तो A ये है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म पता चल गई। तो पहले वाली मिसिंग टर्म तो आ गई 18। उसके बाद थर्ड टर्म निकालनी है हमें। जो सेकंड पार्ट दे रखे इसके अंदर फर्स्ट और थर्ड टर्म मिसिंग थी, तो फर्स्ट टर्म तो 18 आ गई। अब हम निकालेंगे इसकी थर्ड टर्म। तो A3 इक्वल टू A प्लस 2D। यहाँ पे A की वैल्यू है 18 प्लस 2 और D की वैल्यू है -5, तो ये -5। तो यहाँ से आ जाएगा 18 माइनस 2 5 जा 10, तो ये आ गया 8। जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास आ गई 8। ऐसे ही अब इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे थर्ड पार्ट में फर्स्ट टर्म दे रखी है हमें, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म यहाँ पे मिसिंग है। टोटल यहाँ पे 4 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड और थर्ड मिसिंग है और फोर्थ टर्म दे रखी है। तो A की वैल्यू हो गई 5। A4 ये हमारे पास दे रखा है, ये इसको सिंप्लीफिकेशन करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करते हैं
और फिर ऊपर वाले में ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा 19/2। ये A4 दे रखा है। A4 की जनरल टर्म होती है A4 = A + 3D। तो यहाँ से A4 की वैल्यू ये 19/2, A दे रखा है 5 और 3D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। तो 5 इस साइड प्लस का उस साइड माइनस का हो जाएगा, तो 19/2 - 5 = 3D। ये आ जाएगा, 2 एलसीएम ले लेंगे, 19 और 2 5 जा 10, तो 10 = 3D। ये आ गया 9/2। 3 इस साइड मल्टीप्लाई में तो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, तो D की वैल्यू यहाँ से आ गई 3/2। ये D की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास AB है और DB है, तो सेकंड टर्म निकालेंगे A2। ये होती है A + D। तो A की वैल्यू है 5 और D है 3/2। तो इसको सोल्व करेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 5 जा 10 + 3, तो ये आ गया 13/2। ये हमारे पास सेकंड टर्म आ गई 13/2। अब निकालेंगे थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है A3 = A + 2D। A है हमारे पास 5 + 2 और D है 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 5 + 3, तो ये आ गई 8। तो थर्ड टर्म हमारे पास आ गई 8। ये सेकंड और थर्ड टर्म आ गई। अब यहाँ पे फोर्थ टर्म इस फॉर्म में दे रखी थी 9 और 1/2। तो अगर सेकंड टर्म भी हम इसी फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगी 6/1/2। तो इस फॉर्म में, तो यहाँ सेकंड टर्म को भी इसी फॉर्म में लिख देंगे, ये लिख दी। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट फोर्थ। इसमें हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है A = -4। उसके बाद 1 2 3 4 5 और 6, सिक्स्थ टर्म दे रखी है 6। तो यहाँ से सिक्स टर्म को हम लिख सकते हैं A + 5D। A6 है 6 और A है -4 + 5D। इस साइड माइनस का है 4, उस साइड प्लस का हो जाएगा, तो ये +4 = 5D 10। उस साइड मल्टीप्लाई में 5, तो इस साइड डिवाइड हो जाएगा D। तो ये यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 5 2 जा 10, तो D की वैल्यू आ गई 2। यहाँ पे D की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें सेकंड टर्म निकालनी है, तो A2 = A + D। A हमारे पास है -4 और D है 2। D की वैल्यू 2, तो यहाँ से जो सेकंड टर्म है वो आ जाएगी -2। तो ये सेकंड टर्म आ गई। उसके बाद थर्ड टर्म निकालनी है, तो A3 = A + 2D। A दे रखा है -4 + 2 और D है 2, तो ये -4 + 2 2 जा 4, तो एक 4 प्लस का एक माइनस का, ये 0 आ जाएगी। उसके बाद फोर्थ टर्म निकालनी है, तो A4 = A + 3D। A की वैल्यू है -4, तो -4 + 3 और D की वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगी -4 + 2 3 जा 6, तो ये आ गई 2। यहाँ से फोर्थ टर्म आ गई 2। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास निकालनी है फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म निकालेंगे। जो फिफ्थ टर्म होती है इसकी जर्नल टर्म होती है A + 4D। तो A5 = A + 4D। A दे रखा है -4 + 4 और D की वैल्यू है 2, तो ये -4 + 8, तो यहाँ से फिफ्थ टर्म की वैल्यू आ गई 4। तो हमने इस AP की सारी मिसिंग टर्म्स फाइंड आउट कर ली। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इसका, जो फिफ्थ पार्ट है
इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6 टोटल 6 टर्म्स दे रखे हैं। उसमें से सेकंड टर्म दे रखी है और 6 टर्म, तो सेकंड टर्म है 38 और 6 टर्म है A6, ये है -22 और बाकी की टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो A2 को हम लिख सकते हैं A + D, तो ये 38 = A + D, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी A + D = 38। उसके बाद A6 को हम लिख सकते हैं A + 5D, तो ये इक्वेशन बन जाएगी -22 = A + 5D, इसको लिख सकते हैं A + 5D = -22, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो ये आ जाएगी A + 5D = -22 और A + D = -38, इन्हें माइनस कर देंगे तो A से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 5D में से D माइनस करेंगे तो 4D, और ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस का साइन और दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 60। अब यहाँ से D की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा तो 4, और ये आ जाएगा -115, यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी -15। अब -15 D की वैल्यू आ गई, तो इस D की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। A प्लस और D की वैल्यू -15 = 38, तो यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी 38, 15 उस साइड माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 53। जो A की वैल्यू है वो आ गई 53 और D की वैल्यू आ गई हमारे पास -15। तो अब फर्स्ट टर्म तो हो गई 53, सेकंड टर्म हमें दे रखी है, अब हमें थर्ड टर्म निकालनी है। तो थर्ड टर्म निकालेंगे। जो थर्ड टर्म होती है उसकी जनरल टर्म होती है A + 2D, तो यहाँ से थर्ड टर्म लिखेंगे A3 = A + 2D। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 53 + 2 और D की वैल्यू है -15, तो आ जाएगी 53 - 30, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 और ये आ जाएगी 23। तो थर्ड टर्म हमारे पास आ गई 23। उसके बाद हमें फोर्थ टर्म निकालनी है, तो फोर्थ टर्म निकालेंगे। A4 होता है A + 3D, तो यहाँ पे A है 53 + 3 और D है -15, तो आ जाएगा 53 - 15 3 जा 45, और इसको माइनस करके लिखेंगे तो ये 8, तो यहाँ से फोर्थ टर्म आ गई 8। उसके बाद हमें निकालनी है फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म निकालेंगे। A5 = A + 4D, यहाँ पे A है 53 + 4 और D है -15, तो आ जाएगा 53 - 15 4 जा 60, तो यहाँ पे -60 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा और इसको माइनस करके लिखेंगे तो आ जाएगा -7, तो फिफ्थ टर्म हमारे पास आ गई -7। ये हमने फिफ्थ पार्ट की सारी मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट कर लिया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है
विच टर्म ऑफ द एपी, ये हमें एपी दे रखी है, इसके अंदर हमें बताना है जो 78 टर्म है वो इस एपी की कौन सी टर्म है। ये एपी दे रखी है 3, 8, 13, 18 और इसकी nth टर्म दे रखी है 78। तो हमें बताना है जो 78 टर्म है इस एपी की वो कौन सी टर्म है, मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें टोटल इस एपी में कितनी टर्म्स है, इसकी लास्ट टर्म 78 है, तो जो 78 टर्म है वो इस एपी की कौन सी टर्म है। तो हमें पता है nth टर्म का फॉर्मूला होता है, ए की वैल्यू यहाँ 3 है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, डी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है 8 माइनस 3 तो ये आ गई 5, ये ए की वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू आ गई 5। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो an है हमारे पास 78, ए की वैल्यू है 3 तो 3 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो n माइनस 1 और डी है 5। अब इसे सोल्व करेंगे तो 78 इक्वल टू 3, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n और माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 5। तो 78 इक्वल टू ये माइनस का ये प्लस का तो ये आ जाएगा -2 प्लस 5n और ये 2 उस साइड माइनस का है तो उस साइड जाके प्लस हो जाएगा तो 78 प्लस 2 इक्वल टू 5n, यहाँ से आ जाएगा 80 इक्वल टू 5n और ये 5 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा तो 5 इक्वल टू n। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 5 × 5 और 5 × 6 = 30 तो 16, n की वैल्यू आ गई यहाँ 16। जो 78 टर्म है इस एपी की वो है 60th टर्म, तो A60 इक्वल टू 78, जो 60th टर्म है एपी की वो है 78। तो मतलब जो ये एपी दे रखी है इसके अंदर 16 टर्म्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। जो नीचे हमें एपी दे रखी है उसके अंदर टोटल कितनी टर्म्स है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखे इसके अंदर nth टर्म है 205, तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू निकालनी है कि टोटल इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस एपी में। तो ए है यहाँ पे 7 और डी निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो 13 माइनस 7 तो ये आ जाएगा 6। जो डी की वैल्यू है ये आ गई 6 और फर्स्ट टर्म हो गई 7। तो nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे an इक्वल टू जो nth टर्म है वो 205 दे रखी है और nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 डी। तो an की वैल्यू है 205, a है हमारे पास 7 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो n माइनस 1 और d है हमारे पास 6, ये d की वैल्यू। अब इसे सोल्व करेंगे 205 इक्वल टू 7, 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n और -1 से करेंगे तो -6। 205 इक्वल टू 7 में से 6 को माइनस कर देंगे तो 1 प्लस 6n। अब ये 1 इस साइड प्लस का उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो 205 माइनस 1 इक्वल टू 6n। उसके बाद ये आ जाएगा 204 इक्वल टू 6n और 6 इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा उस साइड मल्टीप्लाई में तो ये आ जाए n और इसको कट करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी 6, 204 अपॉन में 6 तो ये कट करेंगे 6 3 × 18 और 4 × 24 तो ये आ जाएगा 34। n की वैल्यू यहाँ से आ गई 34। तो लिख देंगे हैंस
ये 34, तो हैंस द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी इज 34। जो नंबर ऑफ टर्म्स है इस एपी में वो 34 है। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट सेकंड, ये एपी दे रखी है, इसमें हमें बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ये इसकी लास्ट टर्म है -47, तो इसे ही लिखेंगे। फर्स्ट टर्म यहाँ पे है 18, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, an है -47 और d निकालेंगे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है ये दे रखी है, इसको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगी 31/2 माइनस a1 है 18, तो 18 यहाँ से 12 से हम आ जाएगा 31 माइनस 18 2 जा 36, तो यह आ जाएगा -5/2। यहाँ डी की वैल्यू आ गई -5/2। an का फॉर्मूला होता है nth टर्म का a + n-1 d, तो an है -47, a की वैल्यू है 18 + n-1 और d है -5/2। इसे सोल्व करेंगे तो -47 = 18 और -5/2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/2 n, और -1 से करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 5/2। अब इसको सोल्व करेंगे, -47 = 18 और 5/2 को ऐड करेंगे तो 2 LCM, 18 2 जा 36 + 5 और -5/2 n, ये आ जाएगा -47 और ये ऐड करेंगे तो 41/2 -5/2 n। अब ये इस साइड प्लस का इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो 47 - 41/2 = -5/2 n। इसको सोल्व करेंगे तो एक मिनट, इसको आगे सोल्व करेंगे तो आएगा 2 LCM आ जाएगा और 47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 94 माइनस का और -41 = -5/2 n। तो इसको माइनस करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों माइनस के हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 135/2। ये इस साइड मल्टीप्लाई में तो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/5 माइनस का। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 5 से इसे कट कर देंगे, तो ये आएगा 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। तो ये माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 27। एन की वैल्यू आ गई 27 यहाँ से। तो जो ये एपी है इसके अंदर 27 टर्म्स है, तो लिख देंगे हैंस द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी इज 27। इस एपी में 27 टर्म्स है। आज के लिए इतना ही, इससे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।